नमस्कार दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे ये 5-5 मिनट के वीडियो मन के बारे में थोड़ी थोड़ी बात बता रहे हैं, इससे हमारा क्या होगा। सर मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ। इतना सरल तो नहीं है ना कि मैंने आपको बताया और आप अभ्यास कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर इतना बोझ बढ़ा हुआ है जो आप निकालना ही नहीं चाहते। दुनिया की किताबें आपने पढ़ डाली हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, रामायण के बाल कांड के सिर्फ 7-8 चौपाई पढ़ लीजिए और मन की ताकत उसमें लिखी हुई है। मगर आप मेरे हिसाब से लोगों ने रोज़ रामायण पढ़ी होगी। कारण क्या है? क्योंकि जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, जब तक बुद्धि में विकार रहेगा, जब तक बुद्धि में कलेश रहेगा, तो बुद्धि काम करती है ना मानव की। मन तो काम करता ही नहीं। मन तो आपको घुमाता है। मन भी कहेगा अभी ये काम कर लो, फिर मन कहेगा वो कर लो। मन तो मतलब एक तरीके से आपके सपने बनाता है, इच्छाएं बनाता है। काम आपकी बुद्धि करती है। और पूरी गीता का संदेश क्या है? पूरी गीता का आपको समझाने का संदेश ये है कि कैसे आप अपने मन को नियंत्रित कर पाएँ, मन को शुद्ध कर पाएँ, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर पाएँ, विचारों को कम कर पाएँ और अपना शुद्ध विजडम, शुद्ध बुद्धि जो मन का नियंत्रण करता है, उसको अपने हाथ में ले पाएँ। इसीलिए मन को हमने, बुद्धि को मन का राजा कहा है। और जब बुद्धि मन का राजा हो जाती है तो आपकी जो आत्मा है, जिसको गीता में तो अभी इस पे पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन है, क्यों इतनी कंट्रोवर्सी है। गीता तो बड़ी आराम से हमें समझा रही है कि वो मूल तत्व जो आत्मा है उस परमात्मा का ही तत्व है। और परमात्मा कभी विभाजित हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्णता का सिद्धांत है कि पूर्ण में से पूर्ण निकला है। तो अगर परमात्मा पूर्ण है तो वो जो तत्व भी है वो भी पूर्ण है, तो हम भी पूर्ण हैं। तो हम ही अपने भाग के निर्माता हैं। हम ही सब कुछ कर सकते हैं अगर हम में वो मन की पूर्णता मिल जाए। और वो दिव्यता मिल ही जाती है। आपके सामने व्यक्ति बैठा है, वो ये सब कुछ पा चुका है, अब वेरीफाई कर चुका है, अब उसका ज्ञान भी हो चुका है, अब वो उसका विज्ञान कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि मुझसे कोई असहमत होगा। और कोई भाई असहमत है भी तो चाहे तो मेरे पास आ जाए, मेरे से बात कर ले, मेरा आचरण देख ले, मेरा व्यवहार देख ले, मेरी विनम्रता देख ले, मेरी निर्भरता देख ले, और देख ले मैंने कैसे पाया। पूरा पीछे 17 साल का मेरा इतिहास लगा हुआ है कि किसी दिन भी हार नहीं मानी। और सिस्टम हो, चाहे समाज हो और चाहे परिवार हो, हर समय परेशानी तो आएंगी ही। क्या उन परेशानियों से निकलना हमारा धर्म नहीं है? यही मन हमें सिखाता है, यही हमारे शास्त्रों ने सिखाया। हमने माना, समझा और आगे बढ़ा। क्योंकि मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वेरिफिकेशन मेरा नेचर था, सत्यता जानना मेरा नेचर था। इसको बनाता हुआ चला आया। आज सोचा अब ये ज्ञान आ गया है, अब ये जीवन अभी है, तो कहीं ना कोई इसको आगे बढ़ाना ही है। इसलिए मैं बात करता हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ। मुझे घुमाना नहीं आता कि मन में कैसे प्लान बनाएं। मन में सब कॉन्शियस माइंड भी है, बिल्कुल ठीक है। मन में सुपर कॉन्शियस माइंड है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करेगा, ठीक है। सब कॉन्शियस माइंड को कैसे ख़त्म किया जाए, सब कॉन्शियस माइंड कैसे बना, सब कॉन्शियस माइंड में क्या पावर ही पावर है या और भी कुछ है, या सब कॉन्शियस माइंड कैसे कॉन्शियस माइंड बनता है, क्यों सब कॉन्शियस माइंड बना, सब कॉन्शियस माइंड में क्या ऐसी दिक्कतें हैं जिससे पावर मिल जाती हैं। ये सब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करते, सिर्फ आपको एक थ्योरी बता देते हैं, आप उसको सीखिए। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। सब कॉन्शियस माइंड क्या है? आपका पुराना एक्सपीरियंस है, आपकी पुरानी इच्छाएं हैं, आपके पुराने विचार उसमें पड़े हुए हैं। साथ में उसमें जड़ता भी है। जड़ता क्यों है? यूनिवर्स में आपको दिख रहा है चैतन्य भी है और जड़ता भी है। जो जड़ता आपको दिख रही है वो जड़ता आपके अंदर है, आपके मन के अंदर भी है। उसको आपको धीरे धीरे ख़त्म करना है। पूर्ण चेतन होते जाएंगे, वैसे ही आपकी बुद्धि प्योर होती जाएगी, बुद्धि अच्छा काम करेगी। बुद्धि गति देती है। आपके पास आज नॉलेज तो है, आपके पास अनुभव तो है, मगर गति नहीं है। गति क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में कहीं संदेह है, कहीं संकोच है, कहीं घमंड है, कहीं अपनी समझ लगा रखी है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही करता हूँ, मेरा ये नेचर है। ये सब आपने असमझ के कारण हो रहा है। इनको ख़त्म करना ही होगा और आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाएगी। और उम्र का एक रिस्ट्रिक्शन है। चाहो मन की ताकत इतनी है, आप मन से आज कहो
कि मैं 100 साल तक जीऊँगा, 100वां बर्थडे मनाऊँगा और एंजॉय करूँगा। आप 100 साल तक जी सकते हैं। ये है मन की ताकत। मन को जो मांगो वो मिल जाएगा। यहाँ तक पूर्ण मन ही आपका ईश्वर है। आपका, जिसको आप ईश देव कहते हैं, जिसकी श्रद्धा करते हैं, वो कोई और नहीं, पूर्ण मन ही है आपका। धन्यवाद दोस्तों।